तो स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज से हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। टेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करवाना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है। ठीक, तो आइए देर न करते हुए वीडियो में आते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति। सबसे पहले बता दूं कृति। ठीक है, कृति मीन्स होता है देखिए रचना। ठीक, रचना कहते हैं या पुस्तक। ठीक, देखिए कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो सबसे पहले बता दिया जाए आपको कि आलोचना विधा की पुस्तक है। क्या है, कहानी नई कहानी क्या है, आलोचना विधा की पुस्तक है। किसकी, आलोचना विधा की, आलोचना विधा की पुस्तक है। ठीक, आलोचना विधा की पुस्तक है। और ऑप्शन दिया हुआ है ए मधुरेश, बी बच्चन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, डी नंबर दिया हुआ है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह जो है 1971 में क्या हुए थे, 1971 में इन्हें साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला था। क्या, साहित्य अकादमिक अवार्ड, अकादमी अवार्ड। ठीक है, 1971 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य। ठीक है, साहित्य अकादमी अकादमी ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी किसके प्रसिद्ध कृति है, नामवर सिंह की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये याद रखिए सबसे पहले उपसर्ग व प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों शब्दांश। क्या, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों को क्या कहते हैं, शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। दोनों को शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग की खासियत है, क्या होती है, उपसर्ग की खासियत है कि ये क्या होते हैं, मूल शब्द अर्थात उसके पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्या होते हैं, मूल शब्द। क्या होते हैं, मूल शब्द के आगे आके उसके पहले आकर क्या कहते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक, पहले लिख लीजिए, एक उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय। देखिए मूल शब्द के पश्चात क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं। ठीक, मूल शब्द के पश्चात क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं। और ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नीरज, वो नीरस, नीरस, नीरस। नीर मीन्स क्या होता है, अलग हो जाएगा। रस मीन्स रस अलग होता है। रव भी होता है, रंद भी होता है, रव भी होता है, रस भी होता है, रंद भी होता है, बट रज नहीं होता है। क्या नहीं होता, रज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसमें क्या, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, देखिए नीरज अर्थात क्या होता है, नीर। ठीक, नीर, नीर क्या है, एक मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। नीर क्या है, मूल शब्द है। और जा जो है, ये जा, जा को क्या, प्रत्यय है ये।
ठीक, जा क्या है? प्रत्यय अर्थात जल। ठीक है, अर्थात जल। ठीक है, अर्थात नीरज जो है, नीरज जो है क्या हो जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नीरज जो है क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नीरज, नीरज क्या हो जाएगा? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरज में क्या हुआ? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है? ठीक है, देखिए पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1900 से 1984, और 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1050 से 1375 तक। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1050 से 1375 तक क्या होता है? आदिकाल। क्या होता है? आदिकाल। एक 1050 से 1375 तक क्या होता है? आदिकाल होता है। ठीक है, 1700 से 1900 क्या होता है? मध्यकाल होता है, या रीतिकाल भी कहते हैं इसे। ठीक है, रीतिकाल सेकंड हो जाएगा। 1375 से क्या 1700 का, इसे क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल, भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1375 से। ठीक है, 1375 से 1700 विकास खंड। ठीक है, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोहन बाजार पहुंच गया। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है, मोहन बाजार पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनेकार्थक क्रिया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अनेकार्थक क्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ अकर्मक क्रिया। डी ऑप्शन दिया हुआ है सकारात्मक क्रिया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यह क्रिया कौन सी संपन्न हुई। ठीक है, जो बाजार पहुंच गया, कहां पहुंचा? बाजार। ठीक है, देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर क्रिया कौन सी हुई ये जानना है हमें। ठीक है, क्या यहां लिख लेते हैं, यहां पर क्रिया यहां पर क्रिया कौन सी हुई? ठीक है, यहां पर क्रिया कौन सी हुई? ठीक, कौन सी संपन्न हुई? यहाँ पे क्रिया कौन सी संपन्न हुई? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कौन सी क्रिया संपन्न हुई? मोहन बाजार पहुंच गया। ठीक है, मोहन के बाजार पहुंचने में कौन सी क्रिया हुई? पहुंचा, अर्थात कहाँ पहुंचा? बाजार। ठीक है, संपन्न हुई। अब क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। संपन्न हुई कहाँ पहुंचने की? पहुंचने की। ठीक, पहुंचने की।
ठीक है। और कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, बाजार। कहाँ पहुंच रहा है, बाजार पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है जहां पर क्रिया कौन सी, ठीक है, यहाँ पर क्रिया कौन सी संपन्न हुई, पहुंचने की। पहुंचने की क्रिया यहाँ पे क्या हुआ, कार्य संपन्न हुआ। बट कहाँ, ठीक, बट कहाँ पहुंचने की क्रिया संपन्न हुई, बाजार। कहाँ पहुंचने की क्रिया संपन्न हुई, बाजार पहुंचने की क्रिया संपन्न हुई। डी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। आरोह शब्द दिया हुआ, इसका क्या निकालना है, विलोम। ठीक है, इसका विलोम क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रारोह, समारोह, अवरोह, निर्मोह। ठीक है, इतने ऑप्शन क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए आरोह और अवरोह। ठीक, देखिए आरोह, आरोह अर्थात जब मैथ में पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्या आरोह, आरोह अर्थात बढ़ते हुए क्रम। क्या होते हैं, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्या होते हैं, क्रम। ठीक, बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, आरोह। ठीक, और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोह। अवरोह बोलते हैं क्या, घटते हुए क्रम, घटते हुए को। ठीक, तो यहाँ पे आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, अवरोह। क्या हो जाएगा, अवरोह अर्थात बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अवरोह। ओके, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ज्ञानपीठ प्रकार। ठीक है, सब देखिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में। 23 भाषाओं में इसे दिया जाता है। ठीक है, 23 भाषाओं में इसे दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1961 में इसकी क्या हुई, गठन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ। 1961 में इसका गठन हुआ। और 1965 में क्या हुआ, प्रथम बार दिया गया। क्या किया गया, 1965 में प्रथम बार। ठीक है, प्रथम बार दिया गया। किन्हें दिया गया, प्रथम जी शंकर। ठीक है, प्रथम बार किन्हें दिया गया, प्रथम बार पुरस्कार किन्हें दिया गया, जी शंकर। किन्हें, जी शंकर। ठीक है, जी शंकर जी को क्या हुआ, प्रथम बार दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, प्रथम बार। ठीक है, जी शंकर जी को क्या कब दिया गया, प्रथम बार दिया गया। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पहला प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सी नरेश मेहता, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रेमचंद। ठीक, क्योंकि इन्हें क्या नहीं मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, प्रेमचंद जी को क्या हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। बाकी रामधारी सिंह दिनकर को मिल चुका है, नरेश मेहता को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है।
ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। और सबसे प्रथम अर्थात सबसे पहले 1965 में किन्हें मिला था? जी शंकर को। ठीक है, जी शंकर जी को सबसे पहले मिला था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसका प्रयोग सदन में होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दर्शन, दूसरा दिया हुआ है नारी, तीसरा दिया हुआ है लता, चौथा दिया हुआ है गाय। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले बहुवचन शब्द, जैसे आपको कुछ बहुवचन शब्द लिखवा देते हैं। ठीक है, बहुवचन शब्द देखिए आप, जैसे हो जाए आंसू। ठीक, कुछ ऐसे बहुवचन शब्द होते हैं जिनका क्या होता है, उसमें क्या हम नहीं बना सकते उसका बहुवचन। ठीक, जैसे आंसू, आंसू आंसुओं नहीं लिखते जल्दी से कभी भी, है ना। और देखिए क्या होता है प्राण, और हो गया जैसे होश, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर, और अक्षर, और समाचार हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जिनके क्या होते हैं बहुवचन शब्द। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, ये बहुवचन शब्द है, क्या होते हैं बहुवचन, बहुवचन शब्द हैं ये। ठीक, क्या है ये, बहुवचन शब्द हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा नारी, नारी का हम क्या लिख सकते हैं, नारियां लिखते हैं। लता, लताएं भी लिख सकते हैं। गाय का गायें भी लिखते हैं बहुवचन में। ठीक है, लेकिन दर्शन को दर्शनाएं नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन। ठीक है, दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न दिया हुआ है, कर शब्द का सही अनेकार्थ समूह है। क्या दिया हुआ है, कर शब्द का सही अनेकार्थ समूह है। तो सबसे पहले देखिए अनेकार्थ शब्द। ठीक, डी नंबर, सॉरी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्र, क्रिया, विशेषण। बी ऑप्शन दिया हुआ है सुधाकर, दिवाकर, हिमकर। सी नंबर दिया हुआ है दुष्कर, पीकर, खाकर। डी ऑप्शन दिया हुआ है हाथ, किरण और करना। देखिए करना, कर का जो होता है ये कर। ठीक, कर अर्थात टैक्स, टैक्स, और क्या करना, और क्या होता है किरण। ठीक है, ये सब क्या है, सही अनेकार्थ समूह है। ठीक है, कर का क्या है, सही अनेकार्थ समूह है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में क्या आ रहा है, किरण, करना, हाथ। ठीक, क्या है, हाथ, ये हाथ है, हाथ हो गया। टैक्स कहते हैं ना, टैक्स देना। ठीक है, आयकर, आय। ठीक है, आयकर देना, आय देना। ठीक है, टैक्स देना। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हाथ, कर, किरण और करना। ठीक है, हाथ, किरण, करना, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, 9वां प्रश्न दिया हुआ है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। ठीक, क्या पूछ रहा है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे हम समास का, स्वर्ग प्राप्त जब हम समास विग्रह करते हैं, ठीक है, विग्रह, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो स्वर्ग, ठीक है, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा स्वर्ग
को प्राप्त, स्वर्ग को क्या होता है, प्राप्त करने वाला क्या होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है ना, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, इसी कहते हैं। जो यहाँ पे को, जो एक को आ रहा है, ये क्या है, परसर्ग चिन्ह है, ठीक है, परसर्ग चिन्ह का ये आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया हुआ है, परसर्ग चिन्ह, परसर्ग चिन्ह आया है, ठीक, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अनुभाव, सी दिया हुआ है संचारी भाव, बी दिया हुआ है समभाव, डी दिया हुआ है विभाव, ठीक है। देखिए स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, ठीक है, विभाव, डी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, विभाव, किसे कहते हैं, विभाव, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के प्रयोग से बना है, अन उपसर्ग के प्रयोग से बना है। तो सबसे पहले देख लेंगे उपसर्ग, ठीक है, लिखिए सबसे पहले, एक मिनट, तो सबसे पहले लिखेंगे उपसर्ग, देखिए उपसर्ग प्लस मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है, जो उपसर्ग प्लस मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं, ठीक, उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं, ठीक है, पूर्व में लगते हैं, पूर्व अर्थात पहले लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, राइट, अनेक, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेक। देखिए जब इसका क्या करते हैं हम, संधि करते हैं, अन धन एक लिखते हैं ना, एक, ए और आ मिलके क्या बनाता है, एक मात्रा, क्या बनाते हैं, अनेक, ठीक है, क्या बनाते हैं, अनेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट और प्रश्नों के साथ, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।